बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपकी ग्रेड 9 क्लास 9 की केमिस्ट्री की इस बुक से आपका अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में जब तक स्टडी किया था उससे आगे हम पढ़ेंगे। चले आए बच्चों, अब हम इस बुक से पढ़ते हैं। So students, in previous class we will study how neutron charges can be detected in atom shell. So today we will study Rutherford atomic model. When the all particles of electron, proton and neutron are detected in atom shell, so after it many scientists want to clear the concept about the diagram of atom, that how in atom shell particles can be revolved. So in this paragraph we will study about Rutherford atomic model. It can be given by Rutherford so in 1871 that how charges can be detected. So in 1910 में नॉट डेट ऑल द टाइम ऑफ ओनली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वेयर नॉन कि उस ये वो वक्त था जब सिर्फ एटम शेल के अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस को डिटेक्ट किया गया था। रदरफोर्ड बाउंडेड अ थिन गोल्ड फॉइल एंड ऑब्जर्व डेट कि उसने क्या किया, उसने एक थिन गोल्ड फॉइल रखा, गोल्ड का जो होता है जिसके अंदर एटम्स के चार्जेस मौजूद होते हैं, उसमें से लेयर्स को पास किया और लेयर्स को पास करने के बाद उसने डिटेक्ट किया कि बहुत सारी शुआएं जो है पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे अनडिटेक्टेड पार्टिकल्स भी उसमें से निकले हैं और डिटेक्टेड पार्टिकल्स भी उसमें से निकले हैं। सो उसके इस एक्सपेरिमेंट ने शो कर दिया कि एटम शेल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस पार्टिकल्स पास थ्रू फॉइल, सम पार्टिकल्स डिटेक्टेड 20,000 एट वेरियस एंगल्स, वेरी फ्यू डिटेक्टेड बैक। रदरफोर्ड कंक्लूजन दैट मोस्ट ऑफ रे पार्टिकल्स passes through foil without any resistance. On the most of area in an atom is empty. Some particles detected in an atom, there is very small area of positive charges within the mass of while atom is there. So उसने जो बहुत सारे जो क्या कहते हैं रेज, अल्फा रेज जो थी उस गोल्ड की क्या कहते हैं गोल्ड जो था उसमें से पास की और उसने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारा जो एरिया जो गोल्ड का है वो बेसिकली खाली है और उसमें से क्या हुआ कि जो उसके जो क्या कहते हैं जो अल्फा रेज थी वो बेसिकली इजीली क्या कहते हैं उसको डिटेक्ट करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हुई और उसने उसके बाद ये अंदाजा लगा लिया कि जो खाली जगह है उसमें ऐसे चार्जेस मौजूद है जिस पे पार्टिकल्स नहीं है। सो दीज चार्ज आर कॉल्ड न्यूट्रॉन। सो उसके बाद उसने क्या किया, ही नेम द पॉजिटिव सेंटर ऑफ एटम न्यूक्लियस ऑफ एटम। उसने जो कहा कि बीच में जो न्यूक्लियस के बीच में जो पॉजिटिव सेंटर है जिसके बीच में कोई चार्जेस नहीं है वो न्यूक्लियस है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड डेवलप अ मॉडल फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर विच आर फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। एन एटम हैज अ पॉजिटिव सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के अंदर जो पॉजिटिव सेंटर है, बीच वाला सेंटर है, न्यूक्लियस का है। अराउंड दिस न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व। और उसने एक थ्योरी पेश की कि इसी क्या कहते हैं, ये देखें जैसे आपको दिखा सकूं मैं आपको तो कि बीच में ही जो न्यूक्लियस के दरमियान में जो शेल है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस रिवॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो इक्वल टू पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑफ एटम एज अ वॉल नेचर। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्जेस जो है वो प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के इक्वल हैं जो उसके न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में रिवॉल्व करते हैं। सो ये था आपका रदरफोर्ड का मॉडल जिसमें उसने आपको बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो हैं वो आपके एटम शेल के अंदर रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस विदाउट एनी पार्टिकल चार्जेस, न्यूक्लियस आपका बीच के सेंटर में प्रेजेंट होता है। सो उम्मीद है आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल समझ आया होगा। अगली क्लास में हम आपको इससे रेलिवेंट अगली चीज समझाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।